अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। पेज नंबर है 242 यानी कि 224। और हमारा जो है ये किताब जो है हयातुस सहाबा, तो ये हयातुस सहाबा के अंदर जो है पेज नंबर 224 पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना खिलाना, ये जो टॉपिक है ये बड़ा दिलचस्प है। जो लोग खाना नहीं खिलाते हैं गरीबों को वो भी सुन लीजिए, और जो लोग खाना खिलाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अजीम बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। और अल्लाह पाक जो है खाना खिलाने वालों से बड़े खुश होते हैं। तो याद रखिए कि अब अगर आपके पास कभी भी बहुत सारा पैसा है तो खाना खिलाने में भी सर्फ कीजिए, दीनदार लोगों की महफिलों में खर्च कीजिए, और जमातों पर खर्च कीजिए, मस्जिदों पे, मदरसों पे, और तमाम बेवाओं पे, जितने भी लोग हाजतमंद हैं उन सब पे अपना पैसा ज़रूर ख़त्म करिए। ये आपके लिए ज़रिए निजात बनेगा, ज़रिए हलाकत नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक उसका डबल टिबल ज़रूर करके दिखाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुनिया में भी हमें इसकी सादत देखने नसीब फरम हो जाती है, कुछ खुशियाँ हमें दुनिया में भी दिखाते हैं अल्लाह पाक, और अल्लाह के घर तो बदर जहाँ रहता है। तो यहाँ पर जो है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा घर में बैठा हुआ था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो आपने मुझे इशारे किया, मैं उठकर आपके पास चला गया, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर हम दोनों चलने लगे, यहाँ तक कि आप अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे तक पहुँच गए और ख़ुद हुजरे में तशरीफ़ ले गए, और फिर मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। मैं अंदर पर्दा वाले हिस्से में दाखिल हो गया। बज़ाहिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा इनसे पर्दे में थी, और ये हुजरे के इस पर्दे वाले हिस्से में चले गए थे जहां आम लोग इजाज़त से ही अंदर आ सकते थे। फिर आपने फरमाया दोपहर का खाना है? घर वालों ने कहा कि हाँ है। चुनाचे रोटी की 3 टिकियाँ आपके पास लाई गईं, जिनको एक ऊंची जगह पर या खजूर के पत्तों के दस्तरखान पर रख दिया गया। हुज़ूर पाक ने एक टिकिया उठाकर अपने सामने रख ली और दूसरी टिकिया उठाकर मेरे सामने रख दी। फिर तीसरी टिकिया उठाकर इसके 2 हिस्से किए, और फिर आधी टिकिया अपने सामने रखी और आधी मेरे सामने रखी। फिर घर वालों से फरमाया कोई सालन है? तो घर वालों ने कहा कि और तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सिरका है। हुज़ूर पाक ने फरमाया यही सिरका ले आओ, क्योंकि सिरका तो बेहतरीन सालन है। आज हमको सोचें, क्या हम सिरके को बेहतरीन सालन मानते हैं? क्या सिरका हम इतना इस्तेमाल करते हैं जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे? अगर हम ये चीज़ ये सोच कर इस्तेमाल करेंगे कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और अपने घर में ज़रूर रखें, इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा होती हैं सिरका रखने की। तो आगे और भी चीज़ें हैं, आप सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उससे फैज़याब होते रहेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला एक ऊँटनी लेकर आ रहे हैं जिस पर आटा, घी और शहद है। आपने फरमाया ऊँटनी को बिठाओ। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने ऊँटनी बिठा दी। फिर आपने पत्थर की एक हांडी मंगवाई और इसमें कुछ घी, शहद और आटा डाला। फिर आपने हुक्म दिया तो इसके नीचे आग जलाई गई, यहाँ तक कि वो पक गया। फिर आपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया खाओ। आपने खुद भी इसमें से खाया। फिर आपने फरमाया इसे अहले फारिश खबीस कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा प्याला था जैसे चादर आधी उठाते थे, जैसे 4 आदमी उठाते थे, और इसको बुरा कहा जाता था। जब चाश का वक्त हो जाता और सहाबा किराम चाश की नमाज़ पढ़ लेते तो वो प्याला लाया जाता। इसमें सरीद बनी हुई होती। जब इस पर जमा हो जाते, जब लोग ज़्यादा हो जाते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठ जाते। चुनांचे एक मरतबा आप घुटनों के बल बैठे तो एक देहाती ने कहा यह कैसा बैठना है?
हुजूर पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुतवाज़ि ग़ुलाम और सफ़ी आदमी बनाया है और इसी तरह बैठना दुआज़े के सादा करीब है, और मुझे मुतकब्बिर और जानबूझकर हक़ से ज़िद रखने वाला नहीं बनाया। फिर आपने फरमाया, प्याले के किनारों से खाओ, दरमियान के को छोड़ दो, इस पर बरकत नाजिल होती है। जैसे पहले के जो बुज़ुर्ग लोग होते थे वो समझाते थे कि बीच में से नहीं खाना, बीच में बरकत होती है। तो अब आज के टाइम में ना तो समझाने वाला कोई है, ना कोई बताने वाला है, लेकिन जिन घर में इन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है, मुबारक हैं ऐसे लोग। अल्लाह पाक हम लोगों की सादत हमें नसीब फरमाए, और ये बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हम लोग जो हैं इसी तरीके से खाने वाले बन जाएं जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाते थे, खाते थे, क्या पसंद था, कैसे खाते थे, कैसे बैठते थे, ये सब चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए। मेरे वालिद रात देर तक हुज़ूर पाक वसल्लम से बातें करते रहते थे। चुनांचे वो हुज़ूर पाक की खिदमत में चले गए और जाते वक्त कह गए, ए अब्दुर्रहमान, अपने मेहमानों को खाना वगैरह खिलाकर फारिग हो जाना और मेरा इंतज़ार न करना। जब शाम हो गई तो हम मेहमानों के लिए खाना ले आए। उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक साहिब खाना यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आकर हमारे साथ खाना ना खाएं, इस वक्त तक हम भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा, वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो मुझसे ख़तरा है कि वो मुझसे सख्त नाराज़ होंगे। वो लोग फिर भी ना माने। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आए, सबसे पहले उन्होंने मेहमानों के बारे में पूछा कि क्या आप लोग अपने मेहमानों से फारिग हो चुके हैं? घर वालों ने कहा कि अल्लाह की कसम, हम तो इनसे अभी फारिग नहीं हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि क्या मैंने अब्दुर्रहमान को नहीं कहा था कि मेहमानों से फारिग हो जाना? इस पर मैं इनसे छुप गया। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान, मैं और ज़्यादा छुप गया। उन्होंने कहा, और उशर यानी, ए बेवकूफ़, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ज़रूर मेरे पास आओ। चुनांचे मैं आ गया और मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आपके मेहमान हैं, आप इनसे पूछ लें। मैंने इनके पास खाने लेकर गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक आप नहीं आ जाते वो खाना नहीं खाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने मेहमानों से कहा कि आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग हमारी मेहमानी क्यों कबूल नहीं करते? अल्लाह की कसम, आज रात मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। उससे मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कसम खा ली। इस पर मेहमानों ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे। मेहमानों ने भी कसम खा ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आज रात जैसा शर तो मैंने कभी नहीं देखा। आप लोगों का भला हो, आप लोगों को क्या हो गया है कि आप लोग हमारी मेहमानी कबूल नहीं करते? फिर वो जब गुस्सा ठंडा हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, पहली कसम यानी मेरी कसम तो शैतान की तरफ से थी। आओ अपनी मेहमानी खाओ। चुनांचे खाना लाया गया तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया तो मेहमान ने भी खाना खा लिया। जब सुबह हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे मेहमानों की कसम तो पूरी हो गई, लेकिन मेरी कसम पूरी ना हो सकी। और रात का सारा वाक़या हुज़ूर को बताया। हुज़ूर पाक ने फरमाया, बल्कि तुम इनसे ज़्यादा कसम पूरी करने वाले हो और इनसे ज़्यादा अच्छे हो। और रावी कहते हैं कि मुझ तक ये बात नहीं पहुंची कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कसम पूरी ना होने का कफ़ारा दिया या नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कफ़ारा ज़रूर दिया होगा, क्योंकि इस सूरत में कफ़ारा फिर इत्तफ़ाक़ लाजिम आता है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हदीस थी और मेहमान नवाज़ी के ऊपर भी थी, मेहमानों के ऊपर भी थी। कैसे खाना खाया जाता है, कैसे दावतें की जाती हैं, कैसे मेहमानों का इकराम किया जाता है, कैसे उन मेहमानों के साथ में अपनी बात रखी जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बेहतरीन ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी है और उनके दोस्त हैं, उनके सुसर भी हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो वीडियो है ये यकीन है कि आप लोग आगे तक पहुंचाएंगे। और ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम उनके वो कहते हैं, हम ग़ुलाम हैं उनके, वो हमारे कहते हैं ना कि वो हमारे इमाम हैं और हम हमारा उनका अपना हमको ना उनका अदब करना बहुत ज़रूरी है।
اور اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضرور کریں، ان کی حدیثوں کو سنیں، ان کو اور سن کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کو سیکھیں اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہی ملیں گے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے، ساری مثالیں خوبصورت ہیں، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیثوں کو کھول کھول کر سر بچ کر پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اللہ پاک ہم سب کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ واقعی الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔